बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस वीडियो में हम दो तीन इश्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एटमी बिजली घर लगा रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूएनओ में जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है उसकी क्या डेवलपमेंट्स हैं। और तीसरे नंबर पर देखेंगे कि एशिया कप जो चल रहा है यूएई में उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके जो किए जाने वाले इशारे हैं हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की तरफ से, उन्होंने क्या तहलका मचा रखा है ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में, उनसे क्या मतलब लिया जा रहा है और रोनाल्डो किसकी बात से मुतासर होकर रोनाल्डो ने भी वो ये इशारे दोहराए हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कह लें और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि हमारा पुराना और हमारा सबसे ज्यादा रिलायबल जो दोस्त है चाइना, जिसकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद, लोहे से सख्त, मजबूत और शहद से मीठी है। चाइना ने पाकिस्तान को ये आज कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजली घर लगाने जा रहे हैं, एटमी बिजली घर, मतलब न्यूक्लियर पावर हाउस लगने जा रहा है पाकिस्तान में। इससे पहले हमारे पास चश्मा के मुकाम पर और कराची में जो कन्यूप है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला, वो पहले काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना उन दोनों से एक बड़ा बिजली घर लगाना चाहता है पाकिस्तान में, जिसकी मालियत तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स होगी। यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है जो चाइना पाकिस्तान में लगाने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ बिजली की जो पैदावार है उसमें खातर खा इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए सस्ती और ज्यादा मौसर किस्म की जो बिजली है वो भी दस्तयाब होगी सस्ते नरखों पर। अगर ये जो प्रोजेक्ट है जितनी जल्दी ये अपना प्रोग्रेस करता है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो जल्दी से सामने आती है, यानी जल्दी से ये कामयाब होता है, तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल जोन है उसमें एक इंडस्ट्री का कह लें कि बूस्ट आ जाएगा। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर देखें कि यूनाइटेड नेशन में जो आजकल यूएनओ में इजलास चल रहा है, सालाना इजलास, जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया से आए हुए जो मुजरा और सदूर हैं वो अपनी अपनी बारी पर तकारीर कर रहे हैं। क्या देखेंगे कि इस बार भी ये तकारीर महज तकारीर तक ही महदूद रह जाएंगी। और हाँ, सबसे जो अहम बात है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां सालाना इजलास है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए हैं। कल या आज रात उनका खिताब भी है जनरल असेंबली में। तैयब रजब उर्दुगान जो है उन्होंने एक बहुत ही बम्बास्टिक किस्म का बयान दिया है जनरल असेंबली के इजलास में, जो उनकी बारी है खिताब करने की। तो उन्होंने कहा कि जो फलस्तीन की रियासत है उस पर तकारीर कम और उस पर अमल जो है वह ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने तस्वीर दिखाकर बताया कि इसराइल किस तरह से नहत्ते फलस्तीनियों को दिन दिहाड़े शहीद करता जा रहा है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा दूसरे जो रहनुमा है मुस्लिम उम्मा के, वो भी इसी टॉपिक को, इसी इशू को लेकर बड़े ही सेंसिटिव मामले को बारहा उठा रहे हैं। आज तकरीबन 8 मुसलमान जो ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, ये मिलकर उनके जो सरबराहान हैं वो आज डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर ज्यादा से ज्यादा वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो जो गजा में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, उन्हें जल्द अज जल्द रुकवाया जाए और मजीद इंसानी जो जाने हैं उन्हें बचाया जा सके।
इसके अलावा जो अगली डेवलपमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है कि खेल के मैदान में, यानी जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से एशिया कप चल रहा है यूएई में। अब एशिया कप जो है वो क्रिकेट से बढ़कर जंगी मैदान ज्यादा नजर आ रहा है। उसमें उस वक्त ट्विस्ट आया जब इंडिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने 14 सितंबर को जब पाकिस्तान से मैच जीता तो उन्होंने ये जो वाली विक्ट्री जो है अपनी, वो पहलगाम के जो उनके लोग मारे गए थे वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, तो उनके नाम कर दी। यानी पहली बात तो वो ऑपरेशन ही फॉल्स फ्लैग था जिसे पाकिस्तान ने बारहा कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, लेकिन इंडिया इन्वेस्टिगेशन से भाग गया। फिर भी इस सारे मामले के बाद मई में जो वाकया हुआ, मई में जो टाकरा हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 इंडिया के जहाज गिराए और इंडिया 6-0 से वो मैच हार गया। अब उसी को लेकर जब मैच में हारिस रऊफ पर अपना जो बाहर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने जब हारिस रऊफ पर इंडियन जो स्पेक्टेटर्स थे, तमाशाई थे, उन्होंने हारिस रऊफ पर जब आवाजें कसे, उससे मुख्तलिफ किस्म के कह लें कि उन्होंने आवाजें लगाए, तो फिर हारिस रऊफ ने मजबूरन उन्हें 6-0 का उन्हें एक इशारा दिया, जिससे जाहिर बात है अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो पूरी इंडिया में कह लें कि एक तहलका मच गया, जैसे कोई जुल्म हो गया इंडिया वालों के साथ, कुछ ज्यादती कर दी है हारिस रऊफ ने कि हमारे आगे इतना बड़ा बयान दे दिया है कि 6-0, यानी पाकिस्तान ने आपके 6 जहाज गिराए हैं, आप कोई भी नहीं गिरा सके। इसके अलावा साहबजादा फरहान जब बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने इससे भी ज्यादा एक कदम आगे बढ़कर जैसे ही उन्होंने 50 स्कोर की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंडिया के स्पेक्टेटर्स पर, इंडिया की तरफ मुंह करके। यानी बताने का मकसद ये है कि एशिया कप जो है वो जनाब क्रिकेट से ज्यादा मैदान जंग बना हुआ है। इसके अलावा और क्या हुआ कि कल जब इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा था तो बांग्लादेश के कैप्टन ने भी इंडिया के कैप्टन से हाथ मिलाना जो है वो जनाब गवारा नहीं किया, यानी मुनासिब नहीं समझा कि इंडिया से हाथ मिलाया जाए। अब इस सारे सिनेरियो को इंडियन मीडिया जो है, इंडिया का जो गोदी मीडिया कह लें या मोदी मीडिया कह लें, वो क्या कर रहा है, वाविल्ला मचा रहा है जनाब कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में जनाब जंग शुरू कर दी है, हम तो पहले मरे हुए थे जंग में, ऊपर से पाकिस्तान हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। और ऐसे करते करते आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया का जो क्रिकेट काउंसिल है, भारतीय क्रिकेट काउंसिल बीसीसी, उन्होंने पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान पर एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दी है बीसीसी में। इसी तरह पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो कैप्टन है शर्मा, उस पर ये एप्लीकेशन दी है कि सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया था जो 14 का मैच जीते और पहलगाम के वाकये को उसमें उन्होंने मुलव्वस किया, उसमें उन्हें शामिल किया। तो पाकिस्तान का ये मौकफ है कि पहले इन्होंने शुरू किया है फिर पाकिस्तानियों ने शुरू किया है। अब देखना ये होगा क्योंकि आईसीसी जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उधर इंडियंस का, तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पर बैन लगता है या इंडिया के भी पर बैन लगता है या दोनों में से किस पर बैन लगता है या दोनों पर ही नहीं लगता। इसका फैसला आने वाले दिन ही करेंगे, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये फायरिंग या इशारे करने की बजाय अपने क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, खेलना चाहिए, बजाय इसके कि वो अवाम को इस लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम जनाब फायरिंग कर रहे हैं, ये है फलां है। अपने क्रिकेट पर फोकस करें। अगर ये बार बार जैसे इंडिया से हार रहे हैं तो फिर इनका यही इलाज है कि इन्हें जनाब इनका जो सारा बजट है वो कट ऑफ करके वो सारा फुटबॉल और हॉकी की तरफ लगा दिया जाए बजट। और ये क्रिकेट वाले जो हैं, जैसे हॉकी वाले बेचारे 15-20 साल 30 साल हो गए जलील होते हुए, ये क्रिकेट वाले भी ऐसे जलील होते फिरेंगे। ये 5-5 10-10 हजार महीने पर ये जब इन्हें काम करना पड़ेगा तो इनकी जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी। यानी बताने का मकसद ये है कि टीमें जो है वो इशारों से नहीं चलती बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से काम करती हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करें और इंडिया को इशारों वगैरह से आप ना डराएं, वो पहले ही डरे हुए हैं बेचारे।
तो आज की इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज व अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।